पूर्वी यूपी और बिहार जो है, दो इलाके में तो पवन सिंह भीड़ जुटा ही लेंगे, वोट को प्रभावित तो कर ही देंगे। एक राजपूत नेता को रिप्लेस करने के लिए एक दूसरे को, अच्छा पवन सिंह कोई डिमांड तो कुछ है नहीं, गीत संगीत करने वाला लोग, पॉलिटिक्स से तो कोई वास्ता है नहीं, तो ऐसे लोगों को राजनीतिक दल ज्यादा मतलब उनके लिए सहज रहता है। बिहार बीजेपी के पास एक भी प्रचार करने वाला कौन है जो 2000 भीड़ जुटा सकता है? बिहार बीजेपी के पास पवन सिंह के सिवाय तो कोई दिख नहीं रहा है। लेकिन पवन सिंह को अडानी से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। पवन सिंह को ईमानदारी से क्या मतलब है, उसको राजनीतिक हिस्सेदारी से क्या मतलब है? तो इसलिए एक जात का भी चेहरा है, एक गीत संगीत वाले लोग भी हैं, तो शपथ ग्रहण समारोह में भी इनको बुलाया गया था, इनसे गीत भी गवाया गया था, इनकी भूमिका है। और क्योंकि अब ऐसे ही लोगों के भरोसे अब बीजेपी राजनीति साधना चाहती है, इनके पास भी अब नेताओं का अकाल पड़ गया है। पूरे बिहार में प्रचार, जहां जहां वो प्रचार करने के लिए गए वहां बीजेपी को बड़ी जीत मिली। जलवा तो है और कहीं न कहीं उसी का इनाम इनको दिया जाएगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। अगले साल अप्रैल में बिहार से 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है और उन 5 सीटों पर कौन जाएगा, किसका रिचार्ज नहीं होगा, किसे रिपीट नहीं किया जाएगा और किन नए चेहरों को उसमें मौका मिलेगा, इसकी चर्चा खूब हो रही है। जो गणित है एनडीए के पास 202 विधायकों का, ऐसे में माना जा रहा है कि एनडीए 4 सीटों पर आसानी से भेज सकती है। एक सीट कुछ विपक्ष के विधायकों को मैनेज करना पड़ेगा और इन तमाम चीजों के बीच पावर स्टार पवन सिंह के नाम की चर्चा भी खूब हो रही है और कहा जा रहा है कि बीजेपी पवन सिंह को राज्यसभा भेजेगी। सवाल है कि पवन सिंह के जरिए बीजेपी आखिर साधना क्या चाहती है? पवन सिंह को राज्यसभा भेजकर बीजेपी को फायदा क्या होगा? और इन तमाम सवालों का जवाब वही मिल सकता है जिनके पास राजनीति का लंबा अनुभव है। ऐसे में मेरे साथ फोन लाइन पर बिहार के वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह है। सर से सीधा जानते हैं कि पवन सिंह के जरिए भारतीय जनता पार्टी आखिर साधना क्या चाहती है। मेरे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। सर, पवन सिंह को लेकर चर्चा है कि बीजेपी राज्यसभा उनको भेज सकती है। बिहार से 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है, जिसमें एक नाम पवन सिंह भी हो सकते हैं। तो सवाल है कि पवन सिंह जिन्हें विधानसभा चुनाव नहीं लड़वाया गया, लोकसभा चुनाव में टिकट दिया गया, फिर वापस ले लिया गया, निर्दलीय लड़े, बीजेपी को डैमेज भी पहुंचाया उन्होंने, तो क्या बीजेपी वाकई में पवन सिंह को भेज सकती है? कोई समीकरण दिख रहा है आपको या फिर कोई कुछ और साधना चाहती है बीजेपी पवन सिंह के जरिए? देखिए, पवन सिंह बिहार में ही उपयोगी नहीं साबित होंगे, यूपी में भी उपयोगी साबित होंगे और वो सिर्फ जाति की वजह से ही नहीं, उनका जो अपना फैंस एंड फॉलोअर्स है, जाति के इतर भी बहुत सारे जाति के युवा भी उनके साथ हैं, उनकी गायकी के साथ हैं। और जब उनकी पत्नी खड़ी हुई तो इतना वोट ला के वहां फिर से नुकसान पहुंचा दिए एनडीए को, तो एक जलवा तो है और कहीं न कहीं उसी का इनाम इनको दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में उनका कहा गया कि बीजेपी से हटे कब थे, जिनको शामिल कराया जाएगा। उसके बाद पूरे बिहार में प्रचार, जहां जहां वो प्रचार करने के लिए गए वहां बीजेपी को बड़ी जीत मिली और एक प्रचारक के रूप में स्टार प्रचारक, बिहार बीजेपी के पास एक भी प्रचार करने वाला कौन है जो 2000 भीड़ जुटा सकता है? बिहार बीजेपी के पास पवन सिंह के सिवाय तो कोई दिख नहीं रहा है। तो एक अच्छा कुछ तो कमिटमेंट किए ही होंगे साथ नड्डा, जब इनको पार्टी में शामिल किया गया होगा तो राज्यसभा में जा सकते हैं। कई और पहले से इनके मौजूदगी है ही, ये मनोज तिवारी है, उसके बाद एक वहां से फिर सांसद है, फिर एक भोजपुरी स्टार रवि किशन है वही, ये भी जाएंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ कमिटमेंट मिला होगा तभी बिहार में ये इतने दिनों तक प्रचार अभियान में शामिल हुए और शपथ ग्रहण समारोह में भी इनको बुलाया गया था, इनसे गीत भी गवाया गया था, इनकी भूमिका है। और क्योंकि अब ऐसे ही लोगों के भरोसे अब बीजेपी राजनीति साधना चाहती है, इनके पास भी अब नेताओं का अकाल पड़ गया है। तो राज्यसभा में लगता है कि ये नाम वैसे ही नहीं चलाया जा रहा है। नितिन नवीन और पवन सिंह जो 2 बड़े मजबूत दावेदार होंगे। पश्चिम बंगाल पर भी कोई असर पड़ेगा, चूंकि बिहारी वोटर्स पश्चिम बंगाल में भी ठीक ठाक तादाद में है
और पश्चिम बंगाल से पिछली बार उनको टिकट भी दिया गया था, वापस ले लिया गया। तो क्या पवन सिंह को राज्यसभा भेजकर बंगाल भी साधने की कोशिश है, बिहारी वोटर्स को साधने की कोशिश है? हालांकि वो एक बंगाल की महिलाओं के बारे में एक गीत, उनका बहुत भलगर गीत है कोई, इसको लेकर पिछली बार टिकट दे दिया गया था, फिर वापस टिकट ले लिया गया था। और बंगाल में भाषा को लेकर थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्वेशन है, इसलिए ये रिस्क तो नहीं लेगी बीजेपी उनको प्रचार कराने को लेकर। हाँ, लेकिन यूपी और बिहार, पूर्वी यूपी और बिहार जो है, दो इलाके में तो पवन सिंह भीड़ जुटा ही लेंगे, वोट को प्रभावित तो कर ही देंगे, इस तरीके की उनकी छवि रही है। एक अंतिम सवाल लेते हैं। आरके सिंह जिस प्रकार से बीजेपी के अंदर बगावत का तेवर अपनाए हैं, लगता है कि आरके सिंह को बीजेपी चाहती है कि साइड कर उनके जगह पर पवन सिंह को खड़ा कर दिया इस इलाके में राजपूत नेता के तौर पर? हाँ, पिछले लोकसभा चुनाव में तो जो सीटों का नुकसान हुआ, उसमें एक बड़ी वजह ये भी रहा पवन सिंह का खड़ा होना। पवन सिंह के कारण जो आरके सिंह चुनाव हारे, काराकाट हारी महागठबंधन, मतलब उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे, कई लोगों की हार हुई उस वजह से। तो और आरके सिंह जिस तरीके से बगावती स्वर अपनाए हुए हैं, एक राजपूत नेता को रिप्लेस करने के लिए एक दूसरे को, अच्छा पवन सिंह कोई डिमांड तो कुछ है नहीं, गीत संगीत करने वाला लोग, पॉलिटिक्स से तो कोई वास्ता है नहीं, तो ऐसे लोगों को राजनीतिक दल ज्यादा मतलब उनके लिए सहज रहता है। आरके सिंह लोग तो भाई ईमानदारी की बात करके परेशान भी कर देते हैं ना, अडानी का नाम ले लेते हैं, लेकिन पवन सिंह को अडानी से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। पवन सिंह को ईमानदारी से क्या मतलब है, उसको राजनीतिक हिस्सेदारी से क्या मतलब है? तो इसलिए एक जात का भी चेहरा है, एक गीत संगीत वाले लोग भी हैं, तो आप उसको कह सकते हैं कि एक पॉलिटिशियनों के लिए सहज है, सुलभ है ऐसे नेताओं को पार्टी में शामिल करना, राज्यसभा भेजना। ठीक है सर, शुक्रिया। Yeah.